वांडा विजन के बाद मार्वल फेज 5 का मच अवेटेड शो विच अगाथा आ गया है। कहानी सीधे वांडा विजन के ग्रैंड फिनाले के बाद शुरू होती है, जहां अगाथा एक मैजिक स्पेल में खो गई थी। वो एक डिटेक्टिव बन गई है। एक दिन उसे चीफ का अनएक्सपेक्टेड फोन आता है, जिसमें चीफ उसे बताता है कि एक केस सिर्फ वही सॉल्व कर सकती है। उसके कलीग हर्ब ने बताया कि मरने वाली एक लेडी है, जो मरने से पहले किसी बहुत भारी चीज से कुचली गई थी। साफ था कि वो विक्टिम शायद अर्थ 838 की वांडा है, जैसा सोचा था। वांडा की लाश देखकर अगाथा अनकंफर्टेबल हो गई। वो पास गई ताकि थोड़ी फ्रेश हवा ले और सोच सके। तभी उसे एक पडल में एक ब्रोच मिला। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी हर्ब के आने से उसकी सोच टूट गई। वांडा की बुरी हालत देखकर अगाथा को बार बार याद आया कि इस विक्टिम का उससे गहरा कनेक्शन है, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। हर्ब ने देखा कि अगाथा का ध्यान कहीं और है, और अगाथा ने खुद को कंट्रोल करके कहा कि वो ठीक है। वेस्ट व्यू लौटकर अगाथा सबसे पहले लाइब्रेरी गई। सिर्फ एक क्लू था, वांडा के पास मिला लाइब्रेरी कार्ड, मगर लाइब्रेरियन की बात सुनकर अगाथा हैरान रह गई। उस कार्ड वाली बुक 3 साल पहले गुम हो गई थी, इसलिए उसके बाद कोई उसे बोरो नहीं कर सकता था। ये सब सोचकर अगाथा उस बुक शेल्फ के पास गई जहाँ वो बुक रखी जाती थी, पर देखकर हैरान थी कि बुक शेल्फ पूरी तरह टूट गया था। तभी अचानक उसके पीछे से एक डरावनी आवाज आई। बुक शेल्फ के बीच से अगाथा ने एक अजीब आदमी को देखा। आदमी ने अगाथा को बताया कि यहाँ पहले आग लगी थी और सारी बुक्स एक ही रात में जलकर राख हो गई। ये कहकर वो आदमी मुड़ा और चला गया। अगले दिन पुलिस स्टेशन आकर अगाथा चीफ से एक नया क्लू मिला। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि लेडी के मरने की जगह फर्स्ट क्राइम सीन नहीं था। उसकी उंगलियों में मिली मिट्टी सिर्फ ईस्टर्न यूरोप में मिलती है। जब दोनों बात कर रहे थे, FBI एजेंट विडा वहाँ आ गया। वो इस केस में अगाथा की मदद करने आया था। विडा ने अगाथा को बताया कि उनकी टेक्नोलॉजी टीम के इन्वेस्टिगेशन के बाद लेडी की मौत की जगह के आसपास किलर का कोई भी निशान नहीं मिला, जैसे वो लेडी वहाँ अपने आप आ गई हो। ये सुनकर अगाथा ने तुरंत अपनी बात रखी। लेट्स स्टिक टू रियलिटी हियर। हाँ, अगर एक बात पर हम सहमत हो सकते हैं तो वो ये है कि ऐसे केस हमेशा जगह के बारे में होते हैं, उस खास छोटे शहर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, उनके अंदर दबे सीक्रेट्स के बारे में। जवाब वही छुपे होते हैं। इस मिस्ट्री को वेस्ट व्यू के अपने बंदे से बेहतर कौन सुलझा सकता है? वेस्ट व्यू वालों में से मतलब तुम यही पूरी जिंदगी रही हो, है ना? एग्नेस। ऑफिस के बाद अगाथा कल मिला ब्रोच लेकर एंटिक शॉप गई। शॉपकीपर से उसे ब्रोच के बारे में जानकारी मिली। शॉपकीपर ने गलती से देखा कि ब्रोच के अंदर कुछ है, और जैसा सोचा था ब्रोच के अंदर एक बाल छुपा हुआ था। ये देखकर अगाथा इस सब की सच्चाई जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो गई। रात में अकेले पुलिस स्टेशन में अगाथा अलग अलग सबूत देख रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि लाइब्रेरी कार्ड पर बुक का नाम रीअरेंज किया जा सकता है। जैसे ही उसने नाम के पहले अक्षर रीअरेंज किए, डार्क होल्ड बुक का नाम साफ उसकी नोटबुक पर दिखाई दिया। चीफ के सडन आने से अगाथा की सोच रुक गई। चीफ के कहने पर अगाथा को बात माननी पड़ी। जैसे ही अगाथा घर पहुंची, उसने सुना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। दरवाजा खोला तो देखा कि उसे केस में मदद करने वाला एजेंट विडा था। दोनों बैठकर वाइन पीते हुए बातें करने लगे। मगर एजेंट विडा केस के बारे में बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि दिन की तरह गोलमोल बातें कर रहा था। ये सुनकर अगाथा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी अचानक ऊपर के कमरे से कोई आवाज आई। ऊपर जाकर अगाथा ने देखा कि कोई अनजान आदमी उसके घर में घुस गया था। वो खिड़की से बाहर चढ़ गया और उस अनजान आदमी को रोकने के लिए चिल्लाने लगी। केयरलेस मूवमेंट में छत की बीम से फिसलकर नीचे गिर गई।